हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में मित्रों। तो आज हम क्लास 10 के आप मैथ पढ़ लेते मित्रों। और उम्मीद है कि आप बहुत ही जबरदस्त और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी मित्रों। तो हम क्लास 10 में मैथ पढ़ रहे थे, उसमें हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं द्विघात समीकरण। किसके चल रहे हैं? द्विघात समीकरण में। उसमें से हम कुछ क्वेश्चन प्रश्नावली जो 4A है उसमें से कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों और पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्या बता रहे हैं? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या करना है मित्रों? हमें हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम करते हैं इसको शुरू। ये है हमारे पास में क्वेश्चन। तो हम पूर्णांकों को मान लेते हैं मित्रों। माना दो माना दो क्रमागत धनात्मक धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक क्या है मित्रों? हमारे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं? एक हम मान ले रहे हैं x, दूसरा मान ले रहे हैं हम x प्लस वाई। क्रमागत की बात हुई है, क्रम के अनुसार होने वाले पूर्णांक। तो कह रहे हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या करना है मित्रों? हमें हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हमने पूर्णांक थे वो क्या मान ली? माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x मान लिया, दूसरा x प्लस 1 मान लिया मित्रों। क्या मान लिया हमने? x प्लस 1 मान लिया। आगे हम कर रहे हैं क्वेश्चन के लिए प्रश्नानुसार बता रहे हैं कि इनके गुणनफल है। तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे यहाँ पर। प्रश्नानुसार क्या होगा मित्रों? x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना है हमारे पास में? कितना बता रहे हैं? 306 बता रहे हैं। इनके दोनों का जो गुणनफल है वो कितना बता रहा है? 306 बता रहे हैं मित्रों। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? x x के अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, जब x की x से गुणा होगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x की x से गुणा होगी तो x हो जाएगा, बराबर चल रहा है 306 मित्रों। क्या चल रहा है? 306 चल रहा है। इसको इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 306 बराबर 0 चल रहा है मित्रों। अगर हम गुणा करें मित्रों, गुणा करें, इनकी इनकी आपस में गुणा करें, इनकी और इनकी आपस में, इनकी इनकी आपस में गुणा करें तो हमारे पास में 306 आना चाहिए। जोड़े तो हमारे पास में एक आना चाहिए। कितना आना चाहिए? एक। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा मित्रों? हमें इसके लिए 306 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? 306 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 306 के गुणनखंड जो होंगे मित्रों वो हमारे 18 और 17 होंगे। क्या हो जाएंगे? 18 और 17 हो जाएंगे। तो हम करते हैं, अगर हम 18 में से 18 और 17 की अगर गुणा की जाए तो 306 हो जाती है मित्रों। और यदि उनको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा वो? अगर उनको जोड़ा या घटाया जाए तो कितना हो जाएगा? 1x बचेगा। तो देखते हैं यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 18 18x 18x कर देंगे माइनस के 17x प्लस प्लस कितना चल रहा है? 306 चल रहा है मित्र। कितना चल रहा है? 306 चल रहा है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं मित्रों। क्या कर सकते हैं? x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18 बचेगा हमारे पास। कितना बचेगा? x प्लस 18 बचेगा। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं मित्रों? देख ले एक बार, 17 और 18 गुणा करने से इतना ही आ रहा है। 8 7 56 6 हासिल 1 7 1 8। 8 7 56 के 6 हासिल के 5 7 1 7 और 5
12 होगा यहाँ पर मित्रों, कितना हो जाएगा 12। ठीक, 8 1 6 हो जाएगा, 8 2 सुपर। ठीक, ठीक है मित्रों, यही हो रहा है हमारा। कितना हो रहा है, 306 ही हो रहा है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर मित्रों, यहाँ पर ये मित्रों माइनस का होगा, किसका होगा, माइनस का ही। यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा, क्योंकि क्योंकि इधर को हम इधर इसे लेके आए 306 के लिए, इधर प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस के 17 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक्स प्लस 18 बच जाएगा। तो कितना बचेगा, 18 बराबर 0 चल रहा है। अब देखो, एक्स माइनस के 17 है हमारे पास में, और एक्स एक्स प्लस 18 है। इनमें से दो एक से ऐसे हैं तो उनमें से एक छोड़ देते हैं और इनको आपस में लिख लेते हैं। ये बराबर 0 चल रहा है। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x बराबर माइनस के 17 बराबर 0 ले लेंगे। x बराबर 17 आ जाएगा। दूसरा क्या होगा हमारे पास में, x प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 0, और x बराबर माइनस के 18 हो जाएगा। तो हमारे जो बता रहे हैं कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पूर्णांक हमारे क्या हो जाएंगे, तो लिख दे रहे हैं हम इनके लिए, हमारे जो पूर्णांक निकल के आएंगे, अतः पूर्णांक बराबर, अतः पूर्णांक क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा हमारा एक्स, एक्स कितना निकल के आया है, ये 17 निकल के आया है। दूसरा यहाँ पर अगर मान रख देंगे 17 तो दूसरा 18 आ जाएगा। तो ये हमारे पूर्णांक हो गए। उम्मीद है मित्र ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से समझा रहे हैं हम। क्या है, हमें बता रहे थे दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों का ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, माना दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, एक एक्स मान लिया और एक एक्स प्लस 1 मान लिया। फिर हमने क्या किया, बताया था प्रश्न के अनुसार कि इन दोनों का गुणनफल 306 है। हमने क्या किया, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी, फिर उसके बाद में ये 306 इधर लेके आए। फिर उसके बाद में हमने इसके गुणनखंड कर लिए, किसके, 306 के। अगर गुणनखंड करें मतलब गुणा करें तो 306 आ जाए, जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए हमारे पास में, एक्स आ जाए। तो हमने 18 और 17 जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा, और जोड़ेंगे उनके लिए तो कितना एक्स बचेगा। अब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, और फिर ये प्लस का था और ये माइनस का, तो हमने तो जीरो बराबर रख दिया दोनों का, फिर मान निकाल लिया यहाँ से। तो हमारे पास पहला पूर्णांक जो निकल गया वो 17 और दूसरा होगा जो 18 होगा मित्रों। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपके। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, ये क्या दे रखा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। कितनी तय करने में लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या करनी है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो करते हैं हम इसको सॉल्व मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं हम। तो हम करते हैं इसको हल। ये क्या है, तो रेलगाड़ी की चाल माननी है हमारे लिए, तो मान ले रहे हैं, माना रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी मान लें हम, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान ले। कितनी मान ली हमने, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमारे लिए क्वेश्चन में दे रखी है, दूरी कितनी है हमारे लिए, 480 किलोमीटर। ये हमारे पास में दूरी दे रखी है मित्रों। क्या दे रखी है, दूरी। तो हम इसको करते हैं हल। तो बता रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में, दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो पहले तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, समय। तो समय निकालो पहले। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है मतलब दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो हम यदि यहां से समय निकालेंगे
तो क्या हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा मित्रों, इसको T1 मान लो, समय के लिए क्या मान लो, T1, T1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, दूरी हमारे पास में कितनी x है और चाल कितनी है 400, सॉरी दूरी हमारे पास में 480 है और चाल कितनी x है। अब ये कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, पहले तो ये थी, अब इसमें से हो रही है कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम। तो यहां पर लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर, रेल गाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर, क्या, कम होने पर, कम होने पर, कम होने पर समय निकालना है हमें, कम होने पर समय। तो क्या करेंगे मित्रों, यहीं पर भी सूत्र लगाएंगे, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो डायरेक्ट लगा दे रहे हैं यहाँ पर, इस समय को हम कितना मान लेंगे, T2 मान लेंगे, और ये कितना हो जाएगा 480 बट्टे एक्स। अब ये कह रहे हैं कि इसकी चाल कितनी कम करनी है, 8, 8 हमने कर दी कम। तो कह रहे हैं कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। ये जो अगर इसकी चाल मतलब 8 किलोमीटर प्रति कम कर दी जाए तो क्या है, ये उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो इसका जो प्रश्न, जो इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे हम, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 + 3। T2 में मतलब अधिक समय लगता है तो हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो अगर हम T1 को इधर लेके आएंगे और माइनस T2 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे हम, तो इसकी लगाएंगे, T1 की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर ये दे रखी है, T1 की ये 480 और T2 की 480/x-8। तो हम यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे सबकी 480, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में x माइनस के 480 - के x - के 8 बराबर 3 चल रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, HCF इसका ले लेंगे x, और एक क्या हो जाएगा x - के 8 बराबर 3 चल रहा है। इससे भाग देंगे तो इसके अंदर गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये बचेगा हमारे इसके पास में x - के 8 गुणा किसकी हो जाएगी 480 की, माइनस, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, क्या होगा, माइनस में ये चल रहा है, इससे भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये बचेगा, तो इसकी गुणा हो जाएगी 480 की गुणा x के साथ में बराबर कितना हो जाएगा 3। तो करते हैं इनकी गुणा आपस में। हम्म चलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इनकी जब आपस में गुणा होगी यहाँ पर 480 x माइनस, ये कितना हो जाएगा, अंदर इनकी गुणा करेंगे, 64 के 4 हासिल के 6, 8 32 32 33 34 35 36 37 38, यहाँ पर 38 हो जाएगा मित्रों, और ये माइनस के 480 x बराबर 3 चल रहा है, और बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये x - के 8। तो देखो ये प्लस और ये माइनस, ये खत्म हो जाएंगे मित्रों आपस में। यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस के 338 400 3800 माइनस के 3840/x, और x - के 8 बराबर 3 चल रहा है आपस में। तो क्या करेंगे मित्रों, इसको इधर ले लेंगे हम, इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 3x²
माइनस के 24x बराबर माइनस के 3840 हो जाएगा मित्रों। अब देखो ये वाला पार्ट आपको तो समझ में आ गया होगा, तो हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो हम इसको इधर करते हैं, तो इसको थोड़ा करते हैं हम रफ, फिर उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन करेंगे मित्रों। तो हम लोग यहाँ तक तो आ ही गए थे, तो आगे कर रहे थे, आगे करेंगे इसको हल। 3x² माइनस के 24x, इसे इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3840 बराबर 0। इसमें से 3 कॉमन मिल रहा है, 12 12 और हाँ, तो 3 कॉमन मिल जाएगा यहाँ से, तो 3 कॉमन ले लेंगे। x बचेगा यहाँ पर प्लस 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मित्रों, और 43 8 बचेगा यहाँ पर बराबर 0। ये 0 भी बचेगा यहाँ पर। 3 एकन 3, और कितना हुआ यहाँ पर, 3 दूनी 6 और 3 8 24, और 0 का 0 आ जाएगा। तो ये जो है मित्रों, ये उधर चला जाएगा भाग में, तो x² माइनस के 8x प्लस के 1280 बराबर 0। अब गुणा करें तो हमारे पास में कितना आ जाए मित्रों, 1280 आ जाए, और जोड़ें तो माइनस के 8x आ जाए। तो इसमें क्या हो सकता है, इसका गुणनखंड मित्रों, देखते हैं इसमें गुणनखंड इसका क्या हो सकता है। इसके गुणनखंड कर ले रहे हैं मित्रों। 1280 के गुणनखंड करेंगे हम, कितना है, 2 छंग 12, 2 चौकू 8, 0, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2 छंग 12, 0, 2 8 16, चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 1 0, 2 पंजे 10, 5 1 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 गुणा 32, तो ये 0, और कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 के 8, और 4 3 12। ठीक है मित्रों, हमारे जो गुणनखंड हो जाएंगे 40 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, 40 32। तो इसको हम अरेंज कर देते हैं मित्रों, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास में, 40 32 हो जाएंगे। तो इसको हम करते हैं रब, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है हमारे लिए। तो x² माइनस के कितना हो जाएगा, 40x प्लस के 32 प्लस 32x होगा मित्रों, कितना हो जाएगा 32x प्लस के 1280 बराबर 0। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं मित्रों, ये x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन मिल रहा है, तो x बचेगा माइनस के 40 बचेगा यहाँ पर 32 ले लेंगे, तो यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के 40, तो बराबर 0। अब एक जैसे ये सेम हो गए, तो इनको एक बार लिख देंगे, और ये अलग हो जाएंगे, प्लस के 32 और x माइनस के 40। तो मित्रों ये हमारा प्लस, ये माइनस में आएगा तो हम ये वाली दूरी ले ले रहे हैं, तो x माइनस के 40 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना निकल के आया, 40। तो हमारे पास में फाइनली हमारे पास आंसर क्या हो गया, तो चाल हमारे पास में निकल गया ये रेलगाड़ी की, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर, अतः रेलगाड़ी की चाल क्या होगी मित्रों, हो जाएगी 40 kg, 40 40 हमने क्या मान रखा था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति हॉर्स। ठीक है, तो उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो देखते हैं आप। तो मित्रों ये क्वेश्चन है हमारे पास में दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई चौड़ाई के दो गुने से चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, हमें
भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करनी है, क्या करनी है, लंबाई और चौड़ाई। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्या है, चौड़ाई के, लंबाई जो नहीं है वो क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो कोई एक आयताकार है, क्या है, हल करते हैं इसके लिए। तो इसको मित्रों हम थोड़े ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। एक आयताकार, ये इस तरीके से आयताकार मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, इसकी बराबर होती है, ये मित्रों। तो ये कह रहे हैं जो चौड़ाई है, चौड़ाई बता रहे हैं कि चौड़ाई है वो क्या है, उनकी चौड़ाई से जो लंबाई है वो क्या है, 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम जो है अपनी लंबाई है जो, वो सॉरी चौड़ाई है, उसको क्या मानेंगे, ये जो चौड़ाई है, ये जो लंबाई है, सॉरी क्या, ये चौड़ाई, ये वाली, ये जो सरफेस है इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ये हमारी क्या है, लंबाई, लंबा कितना, ये है हमारी लंबाई, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम उसके प्रश्न के अनुसार जो शर्त दे रखी है उसको मान के चलेंगे। तो पहले हम मानेंगे, क्या मानते हैं, ये हमारी क्या हो जाती है, चौड़ाई हो जाती है। क्या हो जाती है मित्रों, ये चौड़ाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं चौड़ाई, ठीक है। और ये जो क्या हो जाती है हमारी, ये लंबाई हो जाती है। ये क्या है, हमारी लंबाई। तो लिखते हैं, माना आयताकार भूखंड का भूखंड की भूखंड की लंबाई, सॉरी चौड़ाई, क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, एक्स मीटर मान लेते हैं। अब लंबाई हमारे पास में क्या हो जाएगी मित्रों, लंबाई, ये कह रहे हैं यहाँ पर क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इसका 2 गुना क्या है, 2x+1 हो जाएगा। कह रहे हैं हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल हमारे लिए दे रखा है, तो हम क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लिख दे हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मित्रों, कितना है, 528। तो 528 जब दे रखा तो ये होता क्या है, हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई में होता है, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई में। तो लंबाई हमारे पास में कितनी है, 2x+1 है, और चौड़ाई कितनी है, x है। तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसके लिए, 2x+1 इंटू एक्स, इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है 528 बराबर में। तो क्या करेंगे, हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x² + x बराबर कितना हो जाएगा, 528। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² + x माइनस के कितना हो जाएगा, 528 बराबर 0 चल रहा है। अब वो क्या करेंगे, अब ये देखो थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसके लिए, ये हमारा इधर आ जाएगा 2x² + x + 528 बराबर 0। ये ठीक, ये माइनस में होगा मित्रों। अगर हम गुणा करें तो हमारे पास में आ जाए, इनकी इनकी आपस में गुणा करें मित्रों, इनकी इनकी, और जोड़ें तो हमारे पास में कितना आ जाए, एक्स आ जाए। तो गुणा अगर हम करेंगे तो कितना होना चाहिए हमारे पास में, 28 और 2, 28×2 = 56 और 1056 होना चाहिए। कितना होना चाहिए मित्रों, 1056। गुणा करें तो 1056 हो जाए, और अगर हम जोड़ें या घटाएं तो हमारे पास में एक्स आ जाए। तो कोई संख्या ढूंढनी पड़ेगी हमारे लिए ऐसी। तो क्या हो सकती है संख्या, इनके गुणनखंड कर ले रहे हैं, तो चाहे ऐसा कर लो। क्या हो सकती है संख्या, 542 और
42 और 43 नहीं हो पाएगी क्या? 3 दूनी 6 नहीं हो पाएगी। हाँ, हो जाएगी शायद। गुणा करके देखते हैं। 3 दूनी 6 यहाँ से 1, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2 यहाँ से 1 और क्या हो जाएगा? 4 4 16 1 17। नहीं, ये नहीं हो पाएगी। तो ऐसा करते हैं, इसका कर ले रहे हैं हम गुणनखंड। 1056 का क्या करेंगे मित्रों? गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर करते हैं गुणनखंड 1056 का। करते हैं। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 8 16। फिर आगे करेंगे 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर आगे करेंगे 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर आगे करेंगे 2 1 2 और कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 छंग 12 और 2 छंग 12। फिर करेंगे इसका 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 और 33 हो जाएगा मित्र। क्या हो जाएगा? 32 और 33 हो जाएगा। 32 और 33 हो जाएगा हमारे पास में। तो हम इसको रब कर देते हैं थोड़ा। तो क्या हो जाएगा? 2x² प्लस कितना हो जाएगा? 33x माइनस के 32x। कितना हो जाएगा? 32x। 32 माइनस के 528 बराबर 0 चल रहा है हमारे पास। इसको करते हैं इरेज यहाँ पर। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मित्रों। तो इसको करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों? हमारे पास में कुछ कॉमन मिल रहा है यहाँ पर। कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे यहाँ पर? आप यहाँ पर ले सकते हैं एक्स कॉमन। एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 33। यहाँ पर भी x होगा मित्रों। क्या होगा? x होगा। यहाँ माइनस। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 33। और फिर यहाँ माइनस के हम 32 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा? x माइनस के। नहीं, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो रही है मित्रों। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? 32 नहीं ले सकते हम, क्योंकि यहाँ पर 2x जोड़ना है। तो कितना? तो हम कितना ले सकते हैं? 16 कॉमन ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 16। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2x माइनस 33 प्लस 33 बराबर 0। अब देखो हमारे पास में 2x प्लस के 33 और ये एक x माइनस के 16 बराबर 0 हो गया मित्रों। अब देखो ये तो माइनस में रहेगा तो इसको ही ले लो बराबर। x माइनस के 16 बराबर 0, तो x बराबर 16 आ गया। तो x बराबर 16 आ गया। क्या आ गया हमारे पास में निकल के मित्रों? हमारे पास में जो निकल के आई है वो क्या आ गई? चौड़ाई आ गई हमारे पास। अब हम लंबाई को निकालना चाहें तो लिख दो अतः चौड़ाई बराबर, अतः चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी? 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर। और लंबाई निकालने चाहें तो क्या हो जाएगी? लंबाई, लंबाई हमने क्या मान रखी थी मित्रों? लंबाई मान रखी है 2x+1। तो क्या हो जाएगी? 2x+1, 2 गुणा 16+1, 16 दूनी 32 +1। तो कितना हो जाएगा? 33। 33। तो हमारी जो चौड़ाई मित्र होगी वो कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? सॉरी, लंबाई कितनी हो जाएगी? 33 मीटर। ये हमारे पास में क्वेश्चन था। उम्मीद है मित्रों कि आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए तो हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बताएं अगर इसमें कोई कमियां हो रही हैं, अगर कोई त्रुटियां हो रही हैं तो आप सजेशन दे सकते हैं मित्रों। आपका सजेशन सर्वोपरि रहेगा हमारे लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगली प्रश्नावली के साथ में। तो तब तक आप ये वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।